कल्पना भाटिया गुरुपा की बेटी सुबह के 8:12 पर अपना अमृत वेला सत्संग श्री गुरु महाराज जी के चरणों में गुरुपा की आज्ञा से मैं शेयर कर रही हूँ श्री विपिन एंड सोम्या जी के इस पावन चैनल पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, जब आपकी आज्ञा होती है हम सत्संग करते हैं और उठ के बैठ जाते हैं। गुरुजी, कभी कभी सुबह नहीं उठा जाता। सुबह उठी थी मैं, 5:00 थे, लेकिन जपजी का पाठ चला के फिर मैं सो गई और एक शब्द भी सुना था जो मेरे दिमाग में घूम रहा था, वो मैंने चलाया था गुरुजी। फिर अभी याद नहीं है मुझे। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना हमें जगाने के लिए, अपना सत्संग करवाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी राम राम जी। आज 31 जनवरी है, जनवरी का लास्ट दिन और लास्ट सैटरडे। बजरंग बली का वार है। शनिश्चर देव जी सब पर कृपा करें। ओम नमो शनिश्चराय नमः। ओम नमो शनिश्चराय नमः। ओम नमो शनिश्चराय नमः। ओम नमो शनिश्चराय नमः। शनि देवता हमारे कर्म के दाता है और हमें बहुत बड़ी बड़ी वरदान भी देते हैं। जब वो हमसे खुश होते हैं, सारे कष्ट भी काट देते हैं, रोग भी काट देते हैं, संकट काटने वाले हैं। हमारे कर्मों का हिसाब किताब सब भगवान के पास रहता है और ये हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अच्छे कर्म करते रहें, कभी भी किसी का बुरा ना करें, किसी को दुख ना दें, किसी का अहित ना चाहें। हर तरह से हमारे साथ हैं हमारे गुरु जी, हमारे गुरुपा, हमारे पिता, हमारे महादेव। हमें अपने सुरक्षा घेरे में रखने वाले प्रभु। गुरुपा ने कहा है कि बीमारी से पहले ही सुरक्षा घेरा बना दिया है, अनदेखा मत कर बेटा, और ये सत्संग समय निकलने से पहले सुन ले। जय गुरु जी। सॉरी गुरु जी, ये मैंने अभी देखा है, इसलिए ये मैं आज अभी सुनूंगी। रात को कब आया ये मुझे नहीं पता गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे दातिया। आप हमारे प्रभु हैं गुरुपा, बच्चे हैं हम आपके। हमें बस नाम का दान देते रहना गुरु जी। एक नाम गुरु को लो मंगले, एक नाम गुरु को लो मंगले, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। सतनाम गुरु को लो मंगले, सच्चा नाम गुरु को लो मंगले, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें गुरुपा से सिर्फ नाम ही मांगना चाहिए, झोली पसार के। गुरुपा नाम दे दो, नाम जपने की शक्ति दे दो, फिर देखो कोई दुख रहेगा ही नहीं, सारे दुख जिंदगी से चले जाएंगे। गुरुपा,
नाम के गुरुपा के नाम में इतनी शक्ति है कि बस नाम जपते रहो और सब कुछ पालो। अपनी झोली फैला के बैठो, नाम जपो सुबह शाम। गुरुपा के नाम में जो ताकत है वो संसार की किसी भी चीज में नहीं है। इसलिए मैं तो गुरुपा आपसे नाम का दान मांगती हूँ गुरुजी। हाथ जोड़ के, शरणी पकड़ के गुरुजी, चरनी पकड़ के गुरुजी, भूल चूकों को माफ करवा के मुझे नाम दान बख्श दो गुरुजी। नाम जपती रहूं मैं, और किसी चीज का मुझे लालच नहीं है मेरे गुरुपा। अपने आप गुरुपा, सारे संसार के सुख मुझे अभी नहीं चाहिए गुरुजी। आपका प्यार चाहिए, आपका नाम चाहिए, आपका दीदार चाहिए गुरुजी। गुरुपा अपने आप ही कहते हैं, सत्संग सुन बेटी, तेरे घर पर जो होने वाला था, जो संकट आने वाला था, वो मैं अभी टाल रहा हूँ। जी गुरुपा, हमारे बोलने से पहले बिन बोलियां सब किछ जानता। मेरे गुरुपा, आप सब कुछ जानते हो। सारे संकट आने से पहले ही काट देते हो गुरुजी। सब दुख काट देते हो, संकट हर लेते हो। सत्संग सुनने के लिए कहते हो गुरुजी, और वो मैं सुन रही हूँ गुरुपा, सुनूंगी अभी जो रह गए हैं। आपकी कृपा है दयालु भगवान। आप हमारे परमेश्वर, मेरे दाता, दीन दयाल, हमेशा झोलियां भर भर के देते हो। अपने चरणों में लगाया है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे कर्म कट रहे हैं गुरुजी। अपने चरणों में लगा के सारे कर्म कटवा रहे हो। माड़े कर्म, बहुत माड़े कर्म किए हमने, हम इस बात को मानते हैं गुरुजी। लेकिन अब काट दो बस गुरुपा। सब कष्ट, रोग, चिंताएं सब मिट जाएं। परिवार में खुशियां ही खुशियां आए। झोलियां भर दो दाता, और निमाणे होके चले गुरुपा। ना मांगते हुए भी हम फिर से मांग लेते हैं गुरुजी इतना कुछ आपसे। क्या करें, बच्चे हैं आपके, और कहाँ जाए। पापा हो आप हमारे, सतगुरु जी महाराज हो आप हमारे। हम किसी और से मांग भी तो नहीं सकते दुनिया में, हमें और किसी से मांगना भी नहीं है गुरुजी। तो बोल सकते हैं तो सिर्फ आपसे कह सकते हैं गुरुपा। खुशियां दे दो, स्वस्थ दे दो, रोग मिटा दो, चरनी लगा लो, नाम का जाप कराओ गुरुजी। सिर्फ आपसे ही मांग सकते हैं दयालु भगवान दयावान। आप अनंत अपार अगोचरा, फिर अपार न पाया। हमें सब कुछ समय से पहले दे देते हो गुरुजी, और बीमारी के आने से पहले भी सुरक्षा घेरा बना देते हो गुरुजी। और आपने बना दिया है गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं किसी सत्संग को अनदेखा नहीं करूंगी गुरुजी। अभी सुन लूंगी 1674 का ये सत्संग, जो मेरे से अभी मिस हो गया है। और क्या ही कहूँ गुरुजी। शक्ति देना, भाव भक्ति देना, अपने चरणों में लगाए रखना। जन्म जन्म के रोग कष्ट सब मिटाते रहना गुरुपा। सारे अवगुणों को मिटा दो गुरुजी। बहुत अवगुण वाले हैं गुरुजी, उसे आप अनदेखा कर देना। मेरे अवगुण ना देखो मेरे दाता, मेरे अवगुण ना देख। सूरत बना दो, अपने चरणों में लगी रहे गुरुजी। हमारी सबसे बड़ी बेनती है कि हमारी सूरत लगे जब हम नाम जाप करें। बैठा तो वैसे जाता नहीं इतनी देर, फिर भी कभी कभी बैठती हूँ, लेकिन ध्यान नहीं लगता गुरुपा। उसके लिए विनती कर रही हूँ कि मेरी सूरत लगे नाम जाप में, ध्यान लगे, मेडिटेशन हो तरीके से गुरुजी। आप ही हमारे पुकार सुनते हैं, और आप सुन रहे हैं, मेरे पास बैठे हैं इस टाइम। जब भी मैं सत्संग करती हूँ आप पास होते हो। आपका मेहरों वाला हाथ मेरे सिर पे होता है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरुपा।
सपने बड़े अजीब-अजीब से आए हैं, जिसमें पता नहीं क्या ही टारगेट था कि इतनी सारी चिट्ठियाँ, इतनी लाखों की संख्या में चिट्ठियाँ देखी मैंने, बहुत सारी। और कैसे-कैसे क्या समझ नहीं आई, मुझे याद ही नहीं है कि वो कौन-सी जगह थी जहाँ पे सिर्फ़ मारा ही जा रहा है चींटियों को, और फिर किसी ने रोक दिया कि बस अब बस करो, अब ये नहीं मरेंगी, ये रहने दो अब। पता नहीं क्या था वो सपना, क्यों था ऐसा? गुरुपा क्या हमारे सारे इतने सारे करोड़ों की संख्या में पाप कर्म दिखाए आपने, जो काट रहे थे आप गुरुजी, और काट दिए बहुत सारे। यही कुछ लग रहा है मुझे गुरुपा, बाकी तो मैं क्या ही समझूँ, बस इतना पता है गुरुपा, ऐसे सपने हमारे कष्ट काटने के लिए ही दिखाते हैं गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। या तो चींटियों ने, बहुत सारी चींटियाँ सुरक्षा घेरा बना रही हैं, या फिर हमारे पाप कर्म कट रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया है दाता। फिर भी आपके चरणों में शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मुझे पता है आप जो भी दिखाते हैं, जो भी करते हैं, वो सब हमारे भले के लिए होता है, हमारे कष्ट रोग काटने के लिए ही होता है। हमारे आप कर्म कटवा रहे हो, कृपा यही दिखा रहे हो गुरुजी, कि देख बेटा, मैंने तेरे सारे काले कर्म काट दिए, अब तू निश्चिंत हो जा। जो कुछ भी रह गया है बाकी वो गुरुपा खुद देख लेंगे। जी हाँ गुरुजी, यही होना चाहिए मतलब। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद हम मार्केट भी गए थे, मेरा बड़ा बेटा भी वहाँ मिल गया, छोटा भी मिल गया, और किसी बच्चे को मैंने, छोटे-छोटे बच्चे को सड़क पे भागते हुए भी देखा, और फिर मैंने उसे पकड़ा भी और कहा भी, बेटे ऐसे भागोगे सड़क पे तो फिर माँ नहीं मिलेगी। फिर वो घबरा गया, नहीं-नहीं करके मुझे चिपट गया, और फिर बैठ के हमने वहाँ पे दूध की बोतल भी पी। कुछ ऐसा था गुरुजी, सपने में सब कुछ था। आप मिला रहे हैं पूरे परिवार को, हँस खेल रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। सब मिलवा देना गुरुजी, जो भी हम अलग-अलग हैं गुरुजी, सब एक जगह रहें और बच्चों की किलकारियाँ भी आएँ। सब आनंद ही आनंद हो गुरुजी। आपकी कृपा से आप सब कुछ ठीक करेंगे, यही मुझे पूरा विश्वास है, श्रद्धा है, निष्ठा है, आस्था है गुरुजी। आपके चरणों में पूरा-पूरा विश्वास है गुरुपा, आप सब ठीक कर देंगे, और कर रहे हैं गुरुजी। आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। सबदा भला करना मेरे मालिक, सबको हेल्थ एंड वेल्थ बेस्ट करना, सबके बच्चों को खुशियाँ दो गुरुपा। जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी, जी, जय। शुक्राना गुरु जी। मैं आकांक्षा नागपुर से, और ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 7:21 का, और आज शुक्रवार का दिन है, शुक्राना का दिन। और ये मैं शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। हर चीज़ का शुक्राना बाबा, जो आज मेरे पास है उसका मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू, दिल से शुक्राना बाबा।
हाथ पाँव सही सलामत है, मैं चल फिर पा रही हूँ, आप ही की वजह है, उसका शुक्राना। आँख नाक मुँह चेहरे के आगे दिए है, उसका भी शुक्राना। आप बोलते हो ना कि हर एक फीचर्स का हमें शुक्राना करना चाहिए। मेरे बॉडी पार्ट्स का मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ बाबा कि आपने मुझे इतना परफेक्ट और अच्छा बनाया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी। अच्छी सूल देने का शुक्राना, अच्छे कपड़े पहनने मिलते उसका शुक्राना बाबा, सर पे छत देने का शुक्राना बाबा, माता पिता का शुक्राना, छोटे भाई का शुक्राना, उन पे और मुझ पे जो भी मेरे परिवार पे जो भी कष्ट थे आपने काटा, जो भी संकट थे आपने काटा, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना करती हूँ मैं आपका बाबा। थैंक यू सो मच। बड़े बीमारियों से आप बचाते हो उसका भी शुक्राना बाबा। थैंक यू बाबा, शुक्राना 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 बाबा। और हमारा किचन अनाज से भरा है उसका भी शुक्राना, ये बरकत देने का शुक्राना, अन्नपूर्णा माता का भी शुक्राना, खाना पीना मिलता है उसका शुक्राना, हर एक वस्तु का शुक्राना जो आज मेरे घर पे है उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती बाबा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और शुक्राना बाबा, इतनी फैसिलिटीज़ आपने बनाए हैं मेरे लिए, तो थैंक यू थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक यू। और इस मदर अर्थ का शुक्राना, इस ब्रह्मांड का शुक्राना, नेचर का शुक्राना, पेड़ पौधों का शुक्राना जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जीने के लिए, थैंक यू। पंछियों का शुक्राना, जानवरों का शुक्राना, हम पे कुछ कष्ट आते तो आप उन्हीं को हमें हमारे पास भेजते हो रक्षा करने के लिए, तो बहुत शुक्राना करती हूँ मैं आपका बाबा। ये शुक्राना आपके चरणों में स्वीकार करिएगा बाबा, समर्पण है सब कुछ आपके चरणों में बाबा। मैंने खुद को, मेरे परिवार को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है बाबा, बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। आप हमेशा बोलते हो शुक्राना करने से तुम्हारा मन भी हल्का होता है, जो कष्ट होते हैं वो कट जाते हैं, तो मैं ये शुक्राना आपके चरणों में समर्पित करती हूँ बाबा। स्वीकार करना बाबा और शेयर भी करना। थैंक यू बाबा, अनंतम शुक्राना। और शुक्राना करने से हमें पॉजिटिविटी भी आती है, तो थैंक यू, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और आज संगत जी, जैसा कि मैंने दोपहर में मैंने शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया था, तो वहाँ पे मैंने बोला था कि आज जैसे घर की तरफ पालकी आती है ना, तो वैसे ही पालकी आए थे, तो वो दक्षिणा मांग रहे थे। मैंने पहले ही बताया सत्संग में, तो 1.25 किलो तेल के लिए वो पैसे मांगे थे, तो मैंने दिया। बट जैसे 50 की नोट थी और 100 की नोट मेरे पास थे, 4-5 500 की भी नोट थी। तो 100 की नोट मैंने ना वो मेरे पास इसलिए रखी थी क्योंकि मेरे सारे नोटों पे ना एंजल्स नंबर है, लाइक 369, तो 666, 000, 111 का भी था, तो बाबा की ब्लेसिंग्स थी, तो शुक्राना बाबा। तो मैं ना वो पैसों को खर्च नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए मैं वो सोच रही थी कि ये वाली नोट दूँ या नहीं दूँ। तो मुझे ना 666, फिर मैंने बोली नहीं यार, देना तो पड़ेगा क्योंकि बाकी फिर पैसे थे ही नहीं। तो फिर मैंने वो 666 वाली जो नोट थी ना, 100 की नोट थी जिस पर 666 एंजल नंबर था, तो वाली नोट मैंने दे दी थी। तो 150 रुपये मैंने दिए थे बाबा को दक्षिणा में। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। तो मन में था यार मेरे बाबा की ब्लेसिंग्स थी, तो फिर मैंने दे दी। तो हम कौन होते, बाबा हमें देने वाले भी होते, हमसे वापस भी लेते और फिर से देते भी है। तो हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पे जस्ट किरदार निभा रहे हैं ऐसा मुझे फील होता है संगत जी, सॉरी बाबा। तो उसके बाद संगत जी, जैसे कि मैंने बोला है कि मुझे तकलीफ़ हो रही है दिल में, हार्ट में पेन बहुत हो रहा था 1 वीक से, तो मैंने फिर सारे उपाय किया। फिर मैंने सोचा कि चलो हॉस्पिटल अभी चले जाते चेकअप के लिए, तो फिर मैं हॉस्पिटल के लिए आज दोपहर को गई थी। फिर जाते वक्त ना मुझे बटरफ्लाई के भी दर्शन हुए, तो मैं शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, आप वो प्रेजेंस फील कराए थे कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू साथ चलने के लिए। और वैसे भी मैं कहीं पे भी बाहर जाती हूँ तो गुरुजी को बोलती हूँ कि साथ चलिए, मंत्र जाप करके ही मैं निकलती हूँ बाबा को, और चलो बोलती साथ में। तो शुक्राना बाबा। उसी के साथ संगत जी, फिर मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ पे चेकअप वगैरह किया, तो हार्ट रेट मेरे थोड़े बढ़ गया था, हार्ट रेट, बीपी लो था, और ब्लड की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी थी। तो अभी फिर से ब्लड टेस्ट कराने हैं मुझे कल, तो मैं जाऊंगी, पर बाबा की कृपा से सब नॉर्मली आने हैं, जो भी होगा अच्छा ही होगा, मुझे विश्वास है। मुझे डाइट का ख्याल रखना है। गुरुजी वैसे भी मुझे बहुत दिन से मुझे बोल रहे थे कि तू खुद का ख्याल नहीं रखती, तू ज़्यादा मत सोच, क्योंकि होना तो मेरी मर्ज़ी से, तो तू क्यों सोचती। ये सारे मैसेज तो मुझे बाबा ने पहले से ही देखे हैं, पर मैं हूँ कि मेरी जो हैबिट है वो चेंज ही नहीं हो पा रही। बाबा प्लीज़ मदद करना बाबा। तो संगत जी, मैं हॉस्पिटल से वापस आ रही थी ना, तो मुझे कार दिखी थी, तो वहाँ पे मुझे 888 की
1 और 888 की भी ब्लेसिंग मिली, तो शुक्राना बाबा। नंबर प्लेट थी तो दूसरी कार पे ना 666 की भी ब्लेसिंग मिली थी। थैंक यू बाबा, शुक्राना। फिर मैंने ये मेरे माइंड में ये आया कि जैसे जो मैं नोट दी थी ना, जो इस पर 666 वाला था, तो बाबा ने वो ब्लेसिंग्स, अगर ब्लेसिंग बोले क्या है, बट उन्होंने जैसे वापस लिया तो मुझे उन्होंने वो नंबर के थ्रू मुझे ब्लेस भी किया, मुझे दिखा के कि कार में देख 666 की ब्लेसिंग तुझे दे रहा हूँ, तो तू ज़्यादा वहम मत पाला। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। देने वाले भी आप, लेने वाले जो भी है सब आप ही कहे बाबा। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना ये ब्लेसिंग्स देने का। और थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी। और जो जो भी बुरे कर्म है मेरे, प्लीज़ उसे काट देना। आपको तो पता है कि इस जन्म में मैंने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा है, सबकी हेल्पफुल करी हूँ, पर मैं नहीं जानती पिछले जन्म में क्या गलतियाँ हुई है, तो मुझे क्षमा करेगा प्लीज़। मैं माफ़ी मांगती हूँ, पर मैं ये चाहती हूँ कि इस जन्म मुझे मिला है तो मेरे हाथों से अच्छे ही कार्य हो, तो ये जन्म ऐसा व्यर्थ ना जाए मेरी परीक्षाएँ ले लेके, प्लीज़ इसे ख़त्म करिए। और जो भी कष्ट हो प्लीज़ काट देना, क्योंकि मुझे बहुत विश्वास है आप पे। आज तक आपने संभाला है, तो मैं जब भी उदास हुई ना संगत जी, मेरे गुरुजी ने मुझे चेहरे पे स्माइल आए है, मेरी मन की बातें सुनते हैं, बाबा के सामने खड़े रहते तो मुझे हील करते हैं, मेरे कष्ट काटते हैं। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं बाबा का। और सच में मेरे बहुत रोज़ ब्लेस करते हैं बाबा, और कष्ट काट रहे हैं। मैं जल प्रसाद तो रोज़ लेती हूँ संगत जी, गुरु जी की कृपा से। प्लीज़ दया करना बाबा, कृपा बरसाना। कुछ भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। और संगत जी, मैं ना थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस भी ले रही हूँ, या एंजाइटी भी हो रही है मुझे, और डर भी है, ओवर थिंकिंग बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए मुझे शायद बहुत प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर ने भी बोला था कि जो तुम्हारे अंदर हो, जो तुम्हें बातें सता रही हो, तो किसी से शेयर करो जिस पे आप ट्रस्ट करते हो उसके साथ शेयर करो, ताकि वो आप रिलीज़ कर सको, क्योंकि हम बातें दबा के रखते तो वो हमारे दिल पे बोझ बन जाता है, तो उससे कैसा शारीरिक प्रॉब्लम होने लगती है, मानसिक भी तनाव हो जाता है। तो डॉक्टर भी वैसे ही बोल रहे थे। तो मैं जानती हूँ अभी कोई फ्रेंड वगैरह मेरे है, बट वो ऐसे वाले नहीं है जो मुझे समझेंगे, वो सिर्फ मजाक उड़ाएंगे या सिर्फ हवा में ही बांध लेंगे। तो गुरुजी है हमारे पास, गुरु है ना, हमारे गुरु, पिता, दोस्त, भाई बहन, माँ, सब कुछ गुरुजी है। गुरुजी के सामने मैं सब सारी बातें बोलती हूँ, और मैं बहुत थक गई हूँ संगत जी। गुरुजी आपको भी पता है, पर हिम्मत देना। और जो गलत करते हैं ना, उनसे तो बहुत गुस्सा आती है मुझे, पर क्या करूँ, एडजस्ट करना पड़ता है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। न्याय ज़रूर देंगे, मुझे ऐसा लगता है आप। थैंक यू। और जो हमारे साथ चालाकियाँ कर रहे हैं उन लोगों से भी दूर रखना, क्योंकि जस्टिस तो बनता ही है। मैंने बचपन से बहुत देखा है ये सारी चीज़ें, तो मैंने, और गुरुजी आप जस्टिस ज़रूर देंगे, मेरी माँ काली भी जस्टिस ज़रूर देंगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि पिछले जन्म जो भी गलती है, पर मैं ये डिज़र्व नहीं करती ना कि पिछले जन्म का इस जन्म में मैं ये सारी चीज़ें भुगतूँ, जो कि मैंने देखा भी नहीं है। सॉरी मैं ऐसा बोल रही हूँ, पर कभी कभी सच में ऐसे थॉट आने लगते हैं संगत जी, जब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है इंसान। बट कोई बात नहीं, आप ही देखिए, सब कुछ आपके भरोसे, आपके चरणों में सब कुछ समर्पण है। मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरे सपने, मेरे ख्वाब, मेरे सुख दुख आपके चरणों में समर्पित किया है। अब आप ही न्याय करिएगा, आप ही जस्टिस दिलाइएगा, और हर कष्टों से आप मुक्त करना, जो भी ब्लैक मैजिक का भी है उससे भी मुक्त करना। और मेरे परिवार पे भी जो कष्ट है आपने काटा, उसका बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना। अच्छे मैसेज देते हो, शुक्राना शुक्राना। और आप बोलते हो संगत जी गुरुजी बोलते हैं कि अपने दरवाजे पे मेरा स्वरूप लगा। तुझे कितनी बार बोला है कि वो औरत से खतरा है, तो ये मैसेज मुझे 2-3 बार आया। तो ऐसा बोलते हैं ना कि अगर सेम मैसेज 2-3 बार आया तो हमें वो चीज़ करनी चाहिए। पर संगत जी मैं क्या करूँ, मुझे ना ऐसा फील होता है कि यार मेरे गुरुपा बाहर कैसे रहेंगे, उनको मुझे दूर करना अच्छा नहीं है, तो बाहर कैसे रहेंगे, तो वो सोच में पड़ती हूँ मैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ऐसे एरिया में रहती हूँ ना कि लोग हमें बहुत चीज़ें नोटिस करते हैं, तो ऐसा कभी लगता है कि मैं अगर स्वरूप लगा भी दूँ वहाँ पे तो कोई लेके ना जाए, तो फिर मुझे वो डर रहता है कि मेरा गुरुपा मुझसे दूर ना हो जाए। समझ रहे हो ना? प्लीज़ गुरुजी, ये मेरी दुविधा आप प्लीज़ आप इसका सॉल्यूशन निकालिएगा। और
देखिए कौन क्या कर रहा है, उनको तो इतनी बड़ी सज़ा देना। और गुरुजी का मैसेज भी आया था कि वो सारे दुश्मनों पे जो तुझे परेशान करे उन पे तो मैं बम फोड़ने वाला हूँ। तो मुझे मैं कभी मैं एक्साइटेड भी हूँ। और ये वर्ड जो बोली ना एक्साइटेड, ये कभी मैंने ये वाला एटीट्यूड कभी नहीं रखा है, क्योंकि मैं दूसरे के दुख में कभी खुश नहीं हुई हूँ, मैं समझती हूँ। पर जब ना ये सारी चीज़ अगर बार बार होए ना, तो फिर हमें इतना गुस्सा आ जाता है कि नहीं वो डिज़र्व करता है, वो ऐसे दुख डिज़र्व करता है, फिर हमें भी ऐसा फील होने चालू हो जाता है। तो सॉरी बाबा, आप समझिए मेरी कंडीशन को। थैंक यू सो मच। जो भी कोई औरत है उससे दूरी रखेगा, सुरक्षा का वजह बनाए रखना, अपनी छत्र छाया में रखना। आपके चरणों में सुख है, शांति है बाबा, अपने चरणों से लगाए रखे। मैं मंत्र जाप करती रहूँगी बाबा, मेरे से जितना हो पाएगा, मेरे से जितनी भक्ति हो सकती मैं उतना करती हूँ बाबा। बाकी सब आपको ही करना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा, अनंतम शुक्राना। कुछ भूल चूक हुई तो माफ़ करना। पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, कुलदेवी माँ से भी माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे, दया करे, कृपा करे। उनकी ब्लेसिंग देना। मेरी एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेड मास्टर्स, एंसेस्टर, ऑल डिवाइन एनर्जीज़ का मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। कुछ भूल चूक हुई हो, कुछ गलत बोला तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना बाबा, माफ़ करने का दया करना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। गुरु जी अभी मैंने शाम की बाती लगाया ना, तो बहुत प्यारा सा बटरफ्लाई बना था बाती में के रूप में। थैंक यू बाबा, बटरफ्लाई के दर्शन भी देने का शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। थैंक यू सो मच। जय जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख 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 शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को करने जा रही हूँ। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा वो मुझे सुनते हैं, मेरे गुरुपा मुझे सुनते हैं, इसके लिए लख लख शुक्राना। संगत जी, एक बात मुझे पता नहीं क्यों काफ़ी टाइम से मैं ये शेयर करना चाहती थी, पर मैं हमेशा कामों में बिजी हो जाती हूँ और लापरवाही कर देती हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। मैं हमेशा अपने पे ही मगन रहती हूँ, ये चीज़ें सही नहीं है। सॉरी गुरुपा। अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, एक चीज़ मेरे साथ हो रही है कि गुरुपा के साथ साथ मुझे नीम करोली बाबा के अपने आप मैसेज आ रहे हैं, और जब गुरुपा के शब्द ही मुझे नीम करोली बाबा के शब्द लगते हैं। अब ये नहीं पता, मैं उनको नहीं जानती थी, पर मुझे गुरुपा के कुछ ऐसे मैसेजेस आए जिसमें हनुमान जी और उनके स्वरूप एक साथ हैं, और गुरुपा ने मुझे ये एहसास दिलाया कि तेरी रक्षा के लिए मैंने हनुमान जी को भी भेजा है, बजरंगबली को भेजा है। तो धीरे धीरे मुझे वो चीज़ें महसूस करवाई गुरुपा ने, और ये बात मुझे पता है कि मेरे गुरुपा किसी भी रूप में मेरी मदद करने आते हैं, और उन्होंने मेरी लाइफ को संभाला हुआ है, मेरे पूरे परिवार को, मेरे पति, मेरे बच्चे। गुरुपा, आपका तो जितना शुक्राना करूँ, जितना भी शुक्राना करूँ कम है। संगत जी, मेरी 3 बेटियाँ हैं। मेरी जो सेकंड डॉटर है, उसने अभी-अभी, मतलब उस एक्चुअली पढ़ाई में थोड़ा-सा कमज़ोर थी, तो हमने उसको मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कराया। कल, मतलब कुछ दिन पहले ही उसे बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही प्राउड फ़ील कराया उसने मुझे। उसको अवार्ड मिला बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का, और प्लस उसकी न्यूज़पेपर में भी फ़ोटो आई है। तो और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे को इतने समय बाद मेरे बच्चों की तरफ से एक प्राउड फील मोमेंट मिला, और ये सब मेरे गुरुपा की कृपा से। और आपको बताएं संगत जी कि मेरी बेटी का सिलेक्शन भी गुरुपा ने ही कराया है। एक्चुअली 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था एक इवेंट में, जो मॉडलिंग थी उसके बैक स्टेज मेकअप आर्टिस्ट का। तो मेरी बेटी मुझे आके कहती, मम्मा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके मतलब ये बात भी शायद उन्होंने मुझे नहीं बताई, पर मेरे को एक मैसेज आता है गुरुपा का कि अपनी बेटी को ये मैसेज शेयर कर दे
आज उसको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो 7:30 बजे का टाइम था। मैंने वो बात, जैसे मैं हमेशा ही गुरुपा के जो भी मैसेज जिसके लिए होते हैं मैं उसको शेयर कर देती हूँ, तो मैंने शेयर कर दिया अपनी बेटी को। 8:30 बजे मेरी बेटी को मैसेज आता है कि आपका जो 10 बच्चे सिलेक्ट हुए थे उसमें आपका नाम लिख दिया। वो इतनी खुश हुई कि मेरे पास दौड़ते हुए आती बोलती है, मम्मा मम्मा आज मेरा सिलेक्शन ऐसे हो गया। उसने पूरा सीन बताया। मैंने बोला, बेटा देखा मेरे गुरुपा ने आपको कैसे सिलेक्ट करवाया। मैंने थैंक यू बोलो उन्हें। फिर उन्होंने थैंक यू बोला। कह रही मम्मा मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सिलेक्टेड बच्चे ही ले जा रहे थे वो, मेरा नाम तो डाला ही नहीं उन्होंने। और मैम ने एकदम से मेरे को 8:30 बजे फ़ोन करके बोलती है कि आपका भी नाम डाल दिया। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उसके लिए, उसको अपने को प्रूफ करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा, आपने मेरी बेटी को सही ट्रैक पे लिया है। बस वो भटके ना मेरी तीनों बेटियाँ, और आपका आशीर्वाद उन पर रहे हमेशा। मुझे पता है कि मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ, मुझे प्लीज़ पापा इस ओवर थिंकिंग से भी बचाएं। दूसरा ये कि मेरी बेटियों को सदा अपनी कृपा दृष्टि में रखना, मेरे पति को इन्हें भटकने मत देना। इनके सेहत मेरे पति की बहुत खराब थी, आपने बहुत ठीक कर दी है, उसके लिए भी लख लख शुक्राना। बस रिपोर्ट वगैरह जब भी आए कुछ भी ना निकले, मेरे पति हष्ट पुष्ट रहे, सब कुछ ठीक रहे। मेरा पूरा परिवार आपके चरणों में है, बस उनकी रक्षा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, इस तरह से मेरी बेटी को एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, और मेरी बेटी को उसके लिए अवार्ड भी मिला। मैं तो मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मेरे पूरे स्टाफ, पूरी फैमिली मेंबर सब ने मुझे वो बधाइयाँ दी, और सब ये सारा कुछ गुरुपा की कृपा से हो रहा है। और संगत जी, गुरुपा की तो ब्लेसिंग इतनी है कि मैं मायके की भी टेंशन करती हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे जो बड़े भाई है उन्होंने छोटे भाई को घर से निकाल दिया था। 3 महीने तक वो घर पे नहीं आने दिया। कैसे मैंने गुरुपा की कृपा से वो मुझे भी फिर से मिले। उनका कॉल आता है, बहुत रो रहे होते हैं छोटे वाले भाई। कहते हैं कि मैंने खाना नहीं खाया है, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मेरी मतलब उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। और मैंने भी उनको इसलिए कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि मैं भी गुस्सा थी उनसे। मैं चाहती थी कि वो सुधर जाएं, अपनी जो गलत एक्टिविटीज़ हैं उनको छोड़ दें और अपनी लाइफ में स्टैंड होएं। तो इसलिए हमने ये स्ट्रिक्ट उनके साथ उनको उनको पनिशमेंट दिया था। और फिर 3 महीने बाद उनका कॉल आता है ऐसे, तो फिर मैं थोड़ा सा इमोशनल हो ही गई। मैं उनको ले आई अपने घर पे, 1-2 हफ्ते रखे। फिर उनकी जॉब गुरुपा की कृपा से, बस कहते हैं ना कि माइंड में किसी का नाम ठनक जाना, एकदम से आ जाना और हम उसको कॉल करें और जॉब लग जाना, ऐसे ही हुआ मेरे साथ। मैं बहुत परेशान थी उनकी जॉब को लेकर, कितनों को कॉल किए मैंने, नहीं। फिर एकदम से मेरे माइंड में किसी का नाम आता है तो मैंने उनको बोला, और उन्होंने तुरंत मेरे भाई की जॉब लगा दी। आज मेरा भाई बहुत खुश है, सब गुरुपा की मेहर है। और वो ड्रिंक पे हाथ नहीं लगा रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात है। बस गुरुपा ऐसे ही बना रहे। मुझे बहुत डर लगा रहता है कि कहीं भी वो ट्रैक से अपने मिसगाइड ना हो जाए। बस उसको गाइड करते रहना। और मेरी मम्मा को हेल्थ ब्लेस की, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माँ को जो खुशी आपने दे रहे हो ना संगत जी, मेरी माँ को जो खुशी मिलने वाली है ना, जब वो मिल जाएगी तब मैं वो सत्संग भी शेयर करूँगी। गुरुपा ने बोला है कोई भी काम पूरा जब तक नहीं होता तब तक कुछ नहीं बताना है। एक काम है जो मेरी माँ का, समझ लो कि बहुत बड़ा ड्रीम था मेरी माँ का, उसने बहुत तकलीफें झेली है। अगर वो ड्रीम सच हो जाएगा तो उसके बाद संजय जी मैं आपको वो इतना बड़ा सत्संग भी शेयर करूँगी। संगत जी, आज मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे गुरुपा की
सत्संग में बुलाया हुआ है, मन तो है वहाँ जाने का, पर रूपा का मैसेज भी आया कि पुत्र तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती है, तेरे से मिलने के लिए इसलिए अपनी तरसती रहती है। अपनी माँ पे भी ध्यान दिया कर, सब काम करती है पर अपनी माँ पे भी ध्यान दिया कर, उसको मिल भी लिया कर। तो मेरे गुरु पा का ही आदेश है कि मैं अपनी माँ से मिलने जाऊँ, तो शायद आज मैं जा पाऊँ अपनी माँ को मिलने, और सब गुरु पा ही करेंगे, क्योंकि मैं तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता कि क्या करना है क्या नहीं करना। गुरु पा, आपसे बस एक विनती है, मैं कोई ऐसा काम ना करूं जो आपको ना पसंद हो। हमेशा मेरा हाथ पकड़ के मेरे से जबरदस्ती वो काम करवाना जो आपको पसंद हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बस बहुत हद तक मेरी लाइफ बदली, मेरा खुद का माइंड बदला। पहले वाले मेरा जो पहले वाला एटीट्यूड था उससे अब का एटीट्यूड मेरा काफ़ी डिफरेंट है। चीज़ें पास्ट में देखती हूँ तो कुछ नहीं है हाथ में, पर प्रेजेंट में देखती हूँ तो बहुत कुछ है हाथ में। और सब पापा, पता नहीं मैंने कौन सा पुण्य किया या कौन सी ऐसी बात पापा को पसंद आई कि उन्होंने मुझे अपनी लाडो बनाया। और पता है संगत जी, पता नहीं कैसे उन्हें पता चल जाता है, जो चीज़ प्रेजेंटली मैं महसूस कर रही होती हूँ तुरंत मेरे सामने वो बात आ जाती है, तो मुझे एहसास दिलाती है कि मैं तेरे को सुन रहा हूँ। एक छोटी छोटी चीज़ वो मुझे गाइड करते हैं, कसम से संगत जी। बस आप लोगों से विनती, दिल से मानेंगे तो वो ऐसा लगता है कि सामने ही है, तुम्हें सुन रहे हैं। तो सभी संगतों से विनती है, अटूट विश्वास रखें। मेरे गुरुपा सभी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। जहाँ इतना प्यारा प्यार मिल रहा हो तो हमें किसी प्यार की क्या जरूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू पापा। हमेशा अपनी लाडो से ऐसे ही प्यार करना, और गुरुपा कभी मुझसे नाराज मत होना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं पूर्ण नाम लेते हुए ये सत्संग यहीं पे पूर्ण नाम लेती हूँ, और दूसरा सत्संग में तुरंत शेयर करती हूँ। आपकी बेटी, गुरुपा की बेटी की तरफ से सबको लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख 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 शुक्राना। संगत जी, मैं विपिन अंकल जी को और सौम्य आंटी जी को ये अपना आज के दिन का दूसरा सेशन शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मेरे गुरुपा का मैसेज आता कि डेली हनुमान चालीसा अपने घर पे लगाया कर और शब्द। संगत जी, जब से मैंने हनुमान चालीसा लगाने लगी हूँ मेरे गुरुपा के आदेश में, और कभी कभी शब्द भी लगाती, मतलब दोनों ही चीज़ मैं सुनती हूँ, तो मेरे घर पे बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं। और मानोगे नहीं, मेरे अंदर से एक पावर आ रही है कि इतनी तकलीफ है मेरी बॉडी में, और गुरुपा प्लीज़ आपसे एक विनती है, मेरे हाथ पैरों में बहुत तकलीफ है, प्लीज़ उसे भी दूर कर। मुझे पता है कि ये भी दूर हो जाएगी, पर गुरुपा मुझे कहते हैं कि डॉक्टर को जरूर दिखाएं, और गुरुपा आपके आदेश में मैं डॉक्टर के पास जरूर जाऊंगी, पर ये नहीं पता कब जाऊंगी और कैसे जाऊंगी। आप ही लेके जाना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हूँ। आप अपना मेरा हाथ पकड़ के मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना प्लीज़। तो संगत जी, मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। संगत जी, ये जो शुक्राना सत्संग है, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही शुक्राना सत्संग शेयर किया। अब ये दूसरा शुक्राना सत्संग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं कई बार चीज़ों को भूल जाती हूँ। मेरे गुरुपा की इतनी बड़ी कृपाएं मेरे पास होती है, और मैं हर बार भूलती जाती, मेरा दिमाग बहुत लॉस्ट है। गुरुपा, मैं भूलूँ ना, मुझे याद दिलाएं हर एक बात,
बस मेरी जो ये मेमोरी इतनी लॉस्ट है, इसको ठीक करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे माँ जो है वो उनको रुड़की भी शिफ्ट मेरे गुरुपा ने ही किया, और एक अरदास है गुरुपा जी, मेरी जो बड़ी बेटी है उसको सही ट्रैक पे आप ही ला सकते हो, क्योंकि मेरी उसके सामने कुछ नहीं चलती, वो बिल्कुल किसी की नहीं सुनती है और वो मिसगाइड बहुत जल्दी हो जाती है। गुरुपा, मेरी दोनों बेटियां जिसको आपने अभी सक्सेस दिलाई, उस बेटी को भी और जो मेरी बड़ी बेटी, दोनों को आप अपने उस पे रखना कि ताकि वो आपको सुने और आप जैसा चाहते हो वैसे ही चले। गुरुपा, बहुत टेंशन लगी रहती है मेरे को अपनी बेटियों की। मुझे पता है कि मेरे को ये ओवर थिंकिंग नहीं करनी उनके बारे में, पर कई बार गुस्सा भी बहुत आ जाता है। ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर कई बार वो कहना नहीं मानते तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। संगत जी, गुरुपा, प्लीज़ मेरे गुस्से को भी कंट्रोल कीजिए और मेरी ये ओवर थिंकिंग है तो उसको भी कंट्रोल कीजिए। और बाकी स्कूल में तो जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ का माहौल आप ही ने बना रखा है। मेरा इतना हुआ, पर गुरुपा कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत परेशान करती हैं, उन चीज़ों को भी वहाँ शांत कीजिए और तरक्की कीजिए सबकी, सब खुश रहें। और मेरे से अगर कोई भी मेरी कोई बात जो घमंड को दर्शाती हो, वो बात के लिए भी मैं कान पकड़ के सॉरी मांगती हूँ रूपा। मेरी किसी बात से किसी को हर्ट हुआ है तो उसके लिए भी कान पकड़ के सॉरी। और मेरा और मेरे पति का रिश्ता आपके सामने है। मेरे अंदर भी कमियां बहुत हैं गुरुपा, मेरी अंदर से फीलिंग नहीं है, वो खत्म हो चुकी है। तो मेरे और राजू के प्रति हम दोनों के बीच में वो फीलिंग आए, हम दोनों एक दूसरे की केयर करें, मैं उनकी ध्यान रखूँ, मेरा ध्यान रखें और हम दोनों के अंदर बहुत अटूट प्यार हो। ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और जी, मेरे फादर ने की भी तबीयत ठीक रखी है। मेरी बेटी वो मिट्टी, उसकी तो पढ़ाई में जीरो, आप देख लीजिए, आप देख देख कुछ नहीं समझ में आता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, ऐसे ही ब्लेसिंग्स हमेशा अपनी बेटियों में बनाए रखना। और हमें पता है कि आप हमें सुनते हो, आप हमें देखते हो, आप हमेशा हमारे अंग संग रहते हो। हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें माफ कर देना गुरुपा। और मेरा हमेशा आपकी बेटी 100 गलतियां करती हैं, उसके लिए भी सॉरी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख 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 शुक्राना। संगत जी, मैं ये तीसरा शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ मेरे गुरुपा के आदेश में। और मुझे ना ये एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ, फिर मेरे को एकदम से याद आया कि मेरे को करना क्या था। तो मेरी गुरुपा से मैं यही बोल रही थी कि आप जो शेयर करवाना चाहते हो बताइए। तो पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे पे ना बहुत कर्जा था, मेरे कर्जे को लेके मैं बहुत टेंशन थी। और वो कर्जा मेरा इसलिए हुआ क्योंकि मैं घर पे इतनी जिम्मेदारियां हैं, मैं अपने बच्चों की चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, तो उनके अब वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो ज़रूरतें हैं, तो कभी किसी से पैसे लेके दे दिए, कभी तो जैसे कैसे मैनेज करके चलती हूँ। जब मैं
जब उससे मेरे पे कर्जा हो जाता है और फिर मैं बहुत टेंशन है। वैसे तो देखा जाए तो वो कर्जा किसी के लिए एक थोड़ा सा ही कर्जा है, पर मेरे लिए एक, अगर मैं एक 10 रुपये भी किसी से लेती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती कि मुझे वो 10 रुपये उनको वापस करने हैं। तो मैं उस टेंशन को लेकर जब तक कर नहीं देती तब तक मेरे को टेंशन ही लगी रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में हमेशा रहती है, फिर मैं उस वजह से परेशान रहती हूँ। तो गुरुपा ने मेरे जो गुरुपा ने मुझे ऐसे मेरे मैसेज मिलने लगे कि तेरे को पैसे मिलने वाले हैं और तू तुरंत अपने कर्जे को दे पाएगी। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने उस कर्जे को देने के लिए कईयों से बात करी कि मुझे ब्याज में पैसे मिल जाए, पर दिल में एक डर था कि नहीं, मुझे नहीं, ब्याज में नहीं लेना। पर फिर भी मेरी मजबूरी थी तो मैंने ये बात बोली और कईयों से पता की, पर गुरुपा की इतनी बड़ी मेहर है कि वो काम नहीं हो पाए, क्योंकि मेरे गुरुपा वो काम होने ही नहीं देते जिससे मुझे कष्ट मिले। तो मेरे गुरुपा ने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया था कि मैं इजीली लोगों के पैसे वापस कर पाऊँ। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी मैं कर सकती हूँ। तो ये सब मेरी गुरुपा की कृपा है। उन्होंने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, ऐसा एक रास्ता दिखाया जिसके कारण मैं जेन्युइनली, ऑनेस्टली सबके पैसे दे पाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ना मुझे कर्जा लेने की जरूरत पड़ी, ना किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत पड़ी। अपने आप वो दिमाग में डाला पापा ने कि ऐसे कर पुत्र, तेरा कर्जा खत्म। पूर्ण रूप से तो नहीं, पर उन्होंने मेरा कर्जा खत्म कर दिया है। उस वजह से मैं क्या बताऊं गुरुपा, आपका तो जितना भी शुक्राना करो कम है। पता है संगत जी, मेरे गुरुपा, मैं ना पहले बहुत ये सोचती थी कि मेरे पापा के जाने के बाद कोई प्यार नहीं करता। शादी हुई, उसके बाद बहुत अकेली पड़ गई लोग शादी के बाद, पर मेरे पापा ने मुझे हमेशा संभाले हुआ था। पर एहसास मुझे तब हुआ, बहुत समय बाद मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे शुरू से ही संभाला हुआ था, पर मैं उनकी वो शक्ति को पहचान नहीं पा रही थी। पर आज मुझे एहसास, इतना मेरे को पापा ने इतना एहसास दिला दिया कि तेरे तो मैं साथ चलता हूँ, चाहे वो फिजिकल रूप में हमारे सामने ना हो, पर उनकी उनकी वो प्रेजेंस में महसूस कर सकती हूँ हमेशा। वो मुझे सुनते हैं, किसी न किसी माध्यम से वो मुझे महसूस करवा देते हैं कि मैं तेरे को सुन रहा हूँ। और सबसे कॉमेडी बात मेरे साथ ये होती है, अगर मैं कभी गलती से भी कोई गलती कर दूँ ना, वो तुरंत मुझे डांट देते हैं। मैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे करते हैं, कैसे इसको पता चल जाता है। मैं क्या बताऊँ आपको, मैं खुद नहीं बता सकती कैसे मुझे पता चल जाता है कि मेरे गुरुपा मुझसे नाराज हैं और फिर मेरे गुरुपा मुझे डांट रहे हैं। ये सब फीलिंग है, और ये फीलिंग्स वो मेरे को महसूस करवाते हैं, पता नहीं ऑटोमेटिकली, किसी न किसी के थ्रू या किसी मैसेज के थ्रू, कुछ ना कुछ माध्यम से मुझे एहसास दिलाते हैं, पुत्र तूने ये तो गलत किया है, दोबारा ना करी। सब मेरे गुरुपा माँ की कृपा है। और पता है, मेरे गुरुपा ने एक चीज़ मुझे और भी एहसास दिलाई। उन्होंने बोला कि मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरा पिता हूँ। उन्होंने मुझे माँ के दर्शन भी अपने पे दिलाए, क्योंकि वो आदि शक्ति है। हर हर महादेव, वही हनुमान जी हैं। हर हर महादेव, बजरंगबली की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। मेरे गुरुपा कहते हैं तू एक ही जोत जला ले, अलग अलग जोत जलाने की तो तुझे जरूरत ही नहीं है।
मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत महसूस कराया। गुरुपा, अपनी लाडो को अकेला मत छोड़ना। गुरुपा, मैं ऐसा कोई काम ना करूं जो आपको ना पसंद हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका तो जितना शुक्राना करूं गुरुपा कम है। संगत जी, अगर मैं शुक्राना सत्संग शुरू करूं ना गुरुपा के, तो मुझे लगता है कि सुबह से शाम हो जाएगी, पर वो खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि मेरी लाइफ की इतने मिरेकल्स, इतने ब्लेसिंग्स मेरी गुरुपा की है। आजकल मेरी बॉडी में बहुत पेन है। मेरा एक राइट हैंड वर्क नहीं कर रहा ढंग से। मेरे गुरुपा कहते डॉक्टर को दिखा, दवाइयाँ मेरे से ब्लेस करा के खा। मैं ही लापरवाह हूँ, डॉक्टर के पास जा ही नहीं पा रही। पता नहीं क्यों नहीं जा पाती हूँ मैं डॉक्टर के पास। आप ही हाथ पकड़ के ले जाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यहीं पे पूर्ण विराम लेती हूँ, क्योंकि मुझे जॉब में जाना है, लेट हो जाऊंगी। गुरुपा, आप सब संभाल लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।